तो चलिए बच्चों, मैं क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी में उदाहरण 1 को देखना है आपको, और उसका मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही आराम आराम से पढ़ लेते हैं। पहले राम कहानी क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेता हूँ। चलो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। वाह, क्या बात है! भविष्यवाणी हमको फ्यूचर बताना है, नहीं हमको पास्ट बताना है भाई। क्या बात है, मैथ आपको पास्ट सिखा रहा है। क्या बात है, मैथ से हम लोग पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर में भी चले जाते हैं कि भविष्य में इतना का क्या होगा मान, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। बच्चे बताओ कि कंचे क्या होता है। कंचे ये वाला कांच का जो गोला होता है, जो खेलते हो बच्चे सब। बहुत बच्चे आप लोग खेले भी होंगे बचपन में, मैं भी खेलता था। पिटाई भी बहुत लगी है खेलने में, इस चक्कर में, पर छोड़ता नहीं था खेलना। कोई बात नहीं है, आप लोग भी। चलिए तो शुरू करें। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म, कुछ नहीं करना है। बस हमको लास्ट वाला पहले पॉइंट पर हम जानना चाहेंगे कि आदम में दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। हमको नहीं पता किसी के पास कितने कंचे थे। हम लोग मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलकर 45 कंचे। अब यहाँ पे बात पकड़ना है आपको, 45 कंचे दोनों को मिलाकर है। ऐसा नहीं कि जॉन के पास 45 है या फिर जीवंती के पास 45 है। नहीं बाबा नहीं, ऐसा भूल कभी मत करना। दोनों के पास मिलाकर, मान ले जेस हो गया जॉन और जेस हो गया है, दोनों तो जीवंती जे जैसे ही होगा यार। चलो इसको जेड मान लेता हूँ। ये चलो हिंदी में ही लिखते हैं यार, अपना मातृभाषा में लिखें। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। बस काम खत्म। कुल मिलाकर अगर दोनों का क्या होता, डिफरेंस दिया जाता तो घटा देते यहाँ पे। कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। यानी कि अगर जॉन के पास अगर x कंचे थे तो जीवंती के पास बताइए कितने कंचे होंगे? बताओ जी बताओ। जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x कंचे। अब हमको ये पता चल चुका है कि अभी उसके पास, दोनों के पास कितने कितने कंचे। मान लीजिए आपके पास x कंचे हैं और मेरे पास कितने हैं? 45 माइनस x। अब दोनों मस्ती से जा रहे हैं, चले भाई खेलने के लिए कंचे। आज मास्टर के साथ कंचे खेला जाए। मैं तो भाई कंचे छोड़ चुका हूँ, जमाना कि आप लोग खेलते हो तो मुझे हरा भी सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, गलत बात, कंचे नहीं खेलना चाहिए। चलो तो अब दोनों के पास, आपके पास x कंचे, मेरे पास 45 माइनस x कंचे। अब दोनों जा रहे हैं, जाते जाते पता चला दोनों को पॉकेट फटा हुआ था, दोनों से 5-5 कंचे गिर गया। ठीक है, तो 5-5 कंचे गिर गया तो यहाँ पे यही बात बोला है। देखो आ गया भाई, 5-5 कंचे खो दिए। दोनों खेलने के चले 5 कंचे, कोई खो दिया, कोई चुरा के भाग गया, कोई टिकट नहीं। तो भाई आप बताइए कि जब खो जाएगा तो खोने के पश्चात, तो यहाँ पे मैं एकदम आराम से लिखता हूँ 5 कंचे खोने के पश्चात। 5 कंचे खोने के पश्चात बताइए कि दोनों के पास कितने मार्बल बचेंगे। तो कोई बात नहीं है, इसके पास, जॉन के पास कितना कंचा था? x कंचा था। तो जॉन के पास कितना बच जाएगा? x था, 5 हेरा गया तो 5 घटा देंगे। अगर 5 कंचा कोई दे देता, लो बाबू जाओ और खेलो कंचा, तो जोड़ देते। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ही इक्वेशन बनेगा। जीवंती के पास बताइए कितना बचेगा। जीवंती बेचारी, उसका भी क्या करें, 45 माइनस x। अब इसमें से 5 घटा दिए, कितना बचे? इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको। 14, 5 में से 5 जाए तो क्या बच जाएगा यार? ये 40 बच जाएगा, ये माइनस x। ठीक है, ये कंचा कब है? जब दोनों के पास 5-5 कंचे खो चुका था तब। अब इसी का गुणनफल देखिए, और अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल, कंचे जो बचे हैं उनका गुणनफल कितना दिया? 124। काम खत्म। इसका गुणनफल देखिए, इसके पास कितना बचा है? x माइनस 5। इसके पास कितना बचा है? खोने के पश्चात इतना बचा है। इसका गुणनफल आपको दिया हुआ है कितना 124। बस काम खत्म। अब इसको सॉल्व करना है और हमको आंसर निकाला है। हमको बताना है कि दोनों के पास कितने कितने कंचे। तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40x, ये हो गया माइनस का x², माइनस 5 को, ये 5 के बीच 200, माइनस का 200, ये माइनस प्लस का 5x बराबर 124। क्या मैंने सही किया? एक बार चेक कीजिए बच्चे लोग। x को 40x, फिर x को माइनस x को, ठीक है, माइनस का 5 4 या 20 200 हो गया, माइनस का 5x माइनस प्लस होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बाबू साहब को इधर लाना है, पाकिस्तान से इंडिया लाना है। जो भटके जवान है उसको सुधारना भी है। चलिए तो यहाँ पे 40x प्लस 5x क्या जाएगा? 45x माइनस x², इसको माइनस का x² लिख लेते हैं। माइनस का ये हो जाएगा 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा? 45x माइनस का 200, ये इधर आ गया माइनस का 124 बराबर 0। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का x² प्लस 45x, ये हो जाएगा माइनस का 200, ये हो जाएगा माइनस का, जोड़ो 324 इक्वल टू 0।
ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन। अब बच्चों ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा एकदम बच्चा गया खेलने के लिए कंचा, पूरा मुंह कान में गड्ढा मट्टी सब लगा के आ गया। तो थोड़ा सा इसको सुधारेंगे, थोड़ा सा इसको चमकाएंगे। देखिए कैसे चमकाते हैं, इधर मैं बताऊँ, इधर बता दूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, इसके बाद मैं यही वाला पार्ट मिटा दूंगा। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये है इस तरीके से लिखा हो, -x² + 45x - 324 बराबर 0। बच्चों ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैथ में आपके पास एक पावर है, एक जादुई शक्ति है कि बराबर के दोनों साइड आप जो मर्जी करो, उठा पटकी जो मर्जी करो, मतलब कि जो मर्जी दोनों साइड हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, सेम संख्या जोड़ भी सकते हैं, दोनों साइड सेम संख्या जोड़ सकते हैं, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। तो हमको मन कर रहा है क्या कि इस माइनस को हटाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। तो माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का x², ये प्लस का है तो ये माइनस का 45x, ये माइनस का है तो ये प्लस का 324। अब हम लोग का काम थोड़ा आसान लग गया, अब ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हमारा कुछ नहीं काम है, अब हमको x का मान निकालना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, तो अब मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास जॉन के पास कितना था, x, और जीवंती के पास कितना था, 45 - x। चलिए, तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। x² - 45x और प्लस का 324 बराबर 0। अब क्या करना है, 324 का गुणनखंड निकालना है, तो सभी बच्चे जल्दी से निकालेंगे। कितना आ जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 16, फिर ये 3 से जाएगा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 10। अब हमारे पास क्या क्या 2 2 3 3 3। अब इसको इस तरीके से रीअरेंज करना होता है कि जोड़ने पे 45 आना चाहिए, है ना। जो बड़ा डिजिट होगा उसका साइन माइनस, अभी मैंने बताया था, यहाँ जो साइन बड़का का वही साइन, यहाँ जो साइन बड़का का वही साइन। पहले बड़का डिसाइड तो कर लो। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। 3 3 9 2 18 नहीं होगा, ये 1 3 और 1 2 3, 1 3 और बचा है ना, 1 3 और है हमारे पास। चलिए 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 9 2 18, 3 3 9 9 2 18, 3 3 9 2 18 नहीं होगा ये, तो कैसे करें। 3 3 9 27, 3 3 9 18 27 18, हाँ चलिए हो गया। 27 18। देखिए 3 3 9 9 3 27, हम लोगों ने क्या किया, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर, 3 3 9 27 और 3 दूनी 6 दूनी, हाँ नहीं ऐसे नहीं किया हम लोग, 3 3 9 27, 3 3 9 3 27 है, 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं ये तो गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा। 1 मिनट, 2 दूनी 4 3 12 3 36, हाँ हो गया। चलिए 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 और 3 3 9 9 6 5 5 45 हो गया। बस अब हमको क्या करना है, हमको पता चल गया, वो हथियार पता चल गया। वाह क्या बात है, वो हथियार 36 और 9। अब दोनों बड़ा का, यहाँ जो साइन बड़का का वही साइन, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। अब हमको दोनों को घटाना है कि जोड़ना है, ऑफकोर्स हमको यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। यहाँ पे क्या 45, यानी कि ये भी x ये भी x, काम खत्म। अब चलिए शुरू करते हैं। तो x² माइनस का यहाँ पे क्या लिखना है, 36x माइनस का 9x माइनस का 324 बराबर 0। यहाँ से दोनों से कॉमन क्या निकल जाए, x कॉमन निकल जाएगा, x - 36। और हमारा ये बिल्कुल सही है, तो मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ भी x - 36 लिख लेंगे और एक को चेंज करेंगे, एक को देखेंगे क्या आएगा। बताइए यहाँ पे क्या कॉमन निकलना चाहिए, 9 आना चाहिए, तब ना 9 को x मल्टीप्लाई करें 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, ये प्लस होगा, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे हमको माइनस लाना पड़ेगा। 1 मिनट मिस्टर कुणाल, आप गलत हो, आप गलत हो। x - 45x 36 9, अरे यार यहाँ पे प्लस ना है, अब सही है, अब सही है, अब ठीक है। यहाँ पे प्लस था बाबू, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने प्लस किया था ना, प्लस था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 9 माइनस का 9x आ जाएगा, माइनस माइनस ये फिर से प्लस हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, x - 9 और ये x - 36। तो बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर 9, सॉरी प्लस का 9 और x का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा। तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 में से 9 घटा दो, कितना हो जाएगा 36। और अगर जॉन के पास 36 मार्बल है, सॉरी मार्बल का कंचे, तो 45 में 36 9 कंचे किसके पास बचेगा, जीवंती के पास। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, मैंने पूरे डिटेल में समझाया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा हूँ, थोड़ा फास्ट चलूँगा। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हमारा काफिला आगे बढ़ते हुए, है ना। थोड़ा सर्दी हो गया यार, पता नहीं, रात को खिचड़ी खा लिया था लगता है। चलिए तो हल करना, वाह 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 वाह, इतना छोटा क्वेश्चन तो मैंने लाइफ में देखा ही नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है। देखिए जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन उतना ही ईजी इसका सॉल्यूशन। कैसे, अभी मैं बता देता हूँ। क्या ताम्रपानी लिखा है, आप लोग एक बार पढ़ें या मैं पढ़ता हूँ, चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। एक कुतली उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। भाई कुछ भी बनाओ, हमको क्या, हमको दे दो 2-4 ठो। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कोई बात नहीं, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी,
हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। जो ज्ञात करना है उसको एक्स मानते हैं, दुनिया दुनिया जानता है, बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में डेली खिलौना बनता है। कहता है क्या कि एक दिन में किसी फैक्ट्री में एक दिन में कितना खिलौना बनता है, जो भी खिलौना बनता है उसको आप जो मान लीजिए एक्स, 55 में से एक्स जितना खिलौना बनता है ना उसको हम लोग 55 में से एक दिन में निर्माण के खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन में जो पैसा होगा क्या हो जाएगा, पैसा। ज़्यादा डिटेल में चल गया क्या, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको करना है क्या 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 कि जो हमको बोला गया उसी को हम लोग एक्स मानेंगे। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो माना निर्माण किए गए, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों, बाप रे बाप, की संख्या, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, कितना हो गया एक्स। अब देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य एक दिन में। अब एक खिलौने का मूल्य कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना दाम कहानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या लिखा है, एक खिलौने का दाम के बारे में देखो कितना बड़ा दाम कहानी लिख दिया है, का पता नहीं। चलिए लिखते हैं। तो एक खिलौने का मूल्य देखिए कैसे निकालना है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना, एक दिन में कितना खिलौना बनता है, इतना खिलौना। एक खिलौना का मूल्य देखिए हमको पता करना है, एक खिलौना का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य जो है, अभी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लो, पहले मुझे इक्वेशन लिखने दो। एक खिलौने का जो मूल्य है ना, एक दिन में निर्माण किया गया संख्या, एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या, एक दिन में मान लीजिए एक्स खिलौना बनता है, उसमें से 55 में से एक्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या, घटाने से जो संख्या प्राप्त होता है उसके बराबर है क्या, एक दिन में खिलौनों का मूल्य, एक दिन में प्राप्त किए खिलौनों का मूल्य। तो ये 55 में से एक दिन में कितने खिलौना बनता है, एक्स खिलौना, ये हो गया, ये आपका हो गया एक दिन में, ये हम हमारा एक खिलौना का मूल्य। फॉर एग्जाम्पल कि एक फैक्ट्री में मान लीजिए 100 खिलौना बनता है, कितना बनता है 100 खिलौना बना, 100 तो नहीं, ये छोटा फैक्ट्री है, कुटीर उद्योग है ना, छोटा फैक्ट्री है। तो मान लेते हैं कि एक दिन में कितना 30 खिलौना बनता होगा। तो वो क्या कह रहा है कि एक दिन में 30 खिलौना बना, तो मैंने मान लिया कि एक दिन में 30 खिलौना बना। आप कह रहे हैं कि एक दिन में एक खिलौना का मूल्य कैसे पता करना है, तो 55 में से आप 30 घटा दीजिए, ये एक खिलौना का मूल्य हो गया, कितना हो गया 55 में से 30 घटा, कितना बचेगा, 25 बचेगा, यानी कि एक खिलौना का मूल्य कितना है 25, ये समझ लो 25 लिखा हुआ है, समझ में आ गया, एक्स भूल जाओ, ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलना है और हमारा काम होना है। अब कहता है, अब बच्चों ये बताओ कि ये एक खिलौना का मूल्य है और टोटल कितना खिलौना है मेरे पास, एक्स, मतलब कि मान लीजिए आपके पास टोटल 10 खिलौना है और एक खिलौना का दाम 2 रुपया है, तो 10 खिलौना का दाम कितना हो जाएगा 20 रुपया। आपके पास टोटल 20 खिलौना है और एक खिलौना का दाम 5 रुपया, तो 20 खिलौना का दाम कितना 100 रुपया। तो आपके पास टोटल एक्स खिलौना है, एक खिलौना का दाम इतना, तो टोटल खिलौना का दाम कितना, इतना, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने बस हो गया काम। तो कुल खिलौने का मूल्य जो है, कुल खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं कुल खिलौने का मूल्य, क्योंकि कुल खिलौने का मूल्य ही हमको दिया गया है कितना 750, बस दोनों बराबर बराबर कर लेंगे, इक्वेशन के बराबर दोनों चीज बराबर कर लेंगे, काम खत्म। कुल खिलौने का मूल्य, कुल खिलौने का मूल्य हमारे पास कितना हो गया, तो हमारे पास हो गया एक दिन में जो एक खिलौना का मूल्य कितना है इतना, और गुना टोटल खिलौना इतना, यही हमको दिया हुआ कितना 750, यही हमको दिया हुआ कितना 750, तो यहाँ पे लिख दिया 750। क्या लिखा है, कुल खिलौने का मूल्य, एक दिन में कुल निर्माण लागत रुपये कितना 750, निर्माण लागत मतलब मूल्य उसका कितना 750। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 55 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर कितना 750, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 55x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब ये इसको इधर लाना है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर। फिर से ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सजाएंगे संभालेंगे क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 55x, ये माइनस का 750 बराबर 0, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा ना, सबका साइन चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब क्या करना है 750 को थोड़ा रीअरेंज कीजिए, कितने बार में जाएगा, 5 से डायरेक्ट कटा दूँ, 5 से नहीं 3 से 25 दिया 75, ठीक है। फिर 5 से 1 माने 50, 5 से 5 दूनी 10, 2 कम 2, हमको गुना करने पे कितना 55 लाना है ना, कोई बात नहीं, 25 25 नहीं 50, नहीं 5 15 75, 5 दूनी ये है ना, 3 से 25 फिर 250, 25 50 50, 5 से 5 देंगे 50, 5 दूनी 10, 2 कम 2, 2 5 10, 50
50, हाँ हो तो गया 50। अब 5 3 नहीं 5 3 15, हाँ 5 3 15, 25 25 नहीं 50, 50 से 15 कितना 55। यही ये क्या गड़बड़ होता है। 25 25 हमको घटाना है ना, ये देखो 60 आ रहा है क्या। 25 25, 5 से 15, 15 दूनी 30, ये 25 25 दूनी 50, 50 में से हमको 15 घटाना है तो 55x आ जाएगा। 750 क्या मैंने ठीक किया, 750 3 से 25। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, हम लोग भी ट्राई करते हैं क्या है नहीं है इसके पीछे। चलो हो गया। 5 3 15 दूनी 30 और 25 25, 30 और 25 कितना 55 हुआ। इतना जैसे कर देते हैं, होपफुली सबका आएगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे 30 और 25, देखो गुना करने पर इतना आएगा नो डाउट, क्योंकि इसी से लिया गया है। अब हमको देखना है कि 30 और 25 कितना 55 होता है। बड़ा कौन है, जो यहाँ साइन बड़का का वही साइन, यानी कि इसका वही साइन। इसको हमको क्या करना है, जोड़ेंगे तो ना 55 आएगा, यानी कि इसको भी माइनस करना पड़ेगा। प्लस लेंगे तो घर जाके छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको क्या लेना है, हमको लेना है x² माइनस का 30x माइनस का 25x और प्लस का 750 बराबर 0। चलिए अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। x का वैल्यू निकालेंगे, x² माइनस 30x माइनस का 25x और ये प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ दोनों से x कॉमन निकल गया, x माइनस 30 मैंने बताया है, यहाँ पे भी x माइनस 30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा हमको नहीं पता है। पहले यहाँ पे देखिए x है ना, यानी कि 25 बाहर निकल गया, तब तो यहाँ पे x को ना 25 गुना x 25x, 25 दिया 75, 750। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 25, 25 बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या सिर्फ x बचा, 25 दिया 75। या फिर यहाँ पे जो लिखा है वो देख लो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो, ये 25 है, 25 बाहर निकले, 25 के 80 में 25x। अब यहाँ पे प्लस लेके माइनस, तो एक को चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमको माइनस लेना पड़ेगा, माइनस माइनस से प्लस, काम खत्म। चलिए तो x माइनस 25 और ये x माइनस 30। तो अगर हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 2 वैल्यू आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 25 और x का वैल्यू कितना आ गया 30। तो अगर एक दिन में 25 खिलौना बनता है, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना, अगर एक दिन में, हाँ एक दिन में 25 खिलौना बन सकता है या फिर 30 खिलौना, ठीक है। माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना है। अगर एक दिन में 25 खिलौना बनता है तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 में से 25 घटा दो, वो आपका खिलौना का मूल्य है। और अगर एक दिन में 30 खिलौना बनता है तो 55 में से 30 घटा दो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन का हल निकल गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों साथ में लेकर। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हल को देखा जाए। चलिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। वाह क्या बात है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा डिटेल दीजिए, थोड़ा सा फील दीजिए। चलिए फील लेते हैं, थोड़ा सा फील क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ऐसी दो संख्या, मान लीजिए अपने मन से कोई दो संख्या लो जल्दी लो, क्या लो चलो 5 4, मेरे दिमाग में 5 4 आ गया। तो चलिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और 182 हो। मैं अपने मन से दो संख्या लेता हूँ, तो इसका योग बताइए कितना हुआ 9, और इसका गुणनफल कितना हो गया 20। यानी कि ऐसी दो संख्या जिसका योग 9 हो, इसका गुणनफल 20 हो, वो संख्या क्या है 5 और 4 है, यही ना है। तो इसी तरीके से हमको बताना है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो, यही ना। तो मान लेते हैं, अभी हमको दोनों संख्या नहीं पता है तो एक संख्या को मान लेते हैं a, दूसरा संख्या को मान लेते हैं b। दोनों का योग कितना दिया हुआ है, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 27। तो आप बताइए कि एक संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या क्या होगा b, क्या हो जाएगा दूसरा संख्या 27 माइनस x। समझ में आया। यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माना कि एक संख्या क्या है x तथा दूसरी संख्या, बताइए अगर एक संख्या x को तो दूसरी संख्या कितना होगा 27 माइनस x ही तो होगा ना। हाँ, अगर ये 5 + 4 = 9 था तो एक संख्या अगर 5 है, दूसरा संख्या कैसे पता चलेगा, x इधर x है, इधर x है, इधर क्या है 9 है, इसमें से ये वाला टर्म को घटाने पे, यानी कि ये वाला संख्या मान लीजिए a है, क्या करोगे एक को इधर घटाओगे तो a कितना आ जाएगा 9 में से 5 गया 4। समझ में आ रहा है बात। यानी कि बस इक्वेशन आपको देखना है कि एक संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो 27 है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, अब कहता है दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 182। दोनों संख्या तो हमको पता चल गया, एक x है दोनों दूसरा में, तो दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ पे लिखें, दोनों संख्या का गुणनफल क्या दिया हुआ है 182। बस यहाँ पे लिख लीजिए। अब दोनों संख्या क्या है, एक x, दूसरा संख्या क्या है 27 माइनस x।
और दोनों का गुणनफल का मतलब क्या, गुना, कितना दिया है 182, बस काम खत्म। अब मल्टीप्लाई करो, काम खत्म करो। 27x ये माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का 182 इधर के माइनस का 182 बराबर 0। ये फिर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखने में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। मैंने पहले बताया था माइनस का 182 बराबर 0, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये सब का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये माइनस का तो ये प्लस का 182 बराबर 0। अब थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मतलब गुणनखंड निकालिए तो 182, 2 से 2 में 18, 7 से 13 91, और ये 13 दूनी हैं 7 दूनी 14, 13 13 14 27, बड़ा कौन है, देखिए हमारे पास दो संख्या निकला 2 7 13, 7 दूनी 14, ये 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। दोनों में बड़ा कौन है 14, तो 14 का साइन माइनस का, जो इसका साइन बड़ा का साइन वही, जो यहाँ पे जिसका साइन एक्स का जो साइन होगा यहाँ पे वहीं पे बड़ा जो होगा उसका साइन भी वही होगा, -14। अब ये क्या बचा, अब इसको जोड़िएगा कि घटाइएगा ये बताइए। तो ऑफकोर्स घटाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे तब ना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 से 14 को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा काम। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 14x, ये माइनस का 182 बराबर 0। और यहाँ पे सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन निकालिए आँख मूंद के। ये तो आँख मूंद के मैंने लिखने बताया था आपको, x माइनस 13, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा माइनस हमको नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 13, ठीक है। अब यहाँ पे 14 निकालेंगे कॉमन, 14 को निकालेंगे, 14 को x से मल्टीप्लाई करो 14x, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसे भी देखो यहाँ पे 13 है 14 है, यानी कि यहाँ पे अगर 14 है तो यहाँ 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, जैसे प्लस ऐसे होता है। अब यहाँ पे माइनस है, प्लस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लो यहाँ पे माइनस है तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस, यहाँ पे चाहिए हमको माइनस का, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का है। माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, काम खत्म। यानी कि हमारे पास क्या आ गया x माइनस 14, ये x माइनस 13। अब एक संख्या क्या हो जाएगा x माइनस 14 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x माइनस 13, तो x बराबर क्या होगा 14, x बराबर 13, यानी कि एक संख्या 14 और एक संख्या 13। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर भाई मुझे भूख लग रही है, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ। चलो भाई खाना कोई दे दो मुझे लाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कल मैंने बताया था क्रमागत संख्या क्या होता है, जस्ट उसका अगला संख्या, जस्ट उसके अगले की संख्या, 3 4 5, 2 को ऐसे ही, 3 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1, 5 को क्या लिख सकते हैं 4 + 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे x है तो इसका अगला संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं x + 1, यानी कि 4 है तो 4 की अगला संख्या को क्या 4 + 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 4 की अगला संख्या को 4 + 1, यानी कि दो क्रमागत संख्या क्या होगा, अगर एक संख्या x है तो उसका अगला संख्या x + 1, यानी कि दो संख्या हमारे पास हो जाएगा, एक संख्या x है दूसरी संख्या x + 1। तो चलिए ऐसे लिखते हैं, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 1। अब प्रश्नानुसार, ये तो मैं लिखना ही भूल जाता हूँ, ये आपको लिखना है। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं ज्ञात जिनके वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग। सर फेल नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं है। अरे यार कोई संख्या, दो क्रमागत संख्या लो, जैसे 4 5 क्रमागत संख्या है, दोनों के वर्गों का योग करो, इसका वर्ग करो इसका वर्ग करो, कितना आएगा 4 चौके 16, 5 25, कितना आ गया 25 से 16 41, वही तो बोल रहा है। दोनों के वर्गों का योग 365 है, तो वही बात बोला है, दोनों के वर्गों की, इसका वर्ग भी करना है और इसका भी वर्ग करना है, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे 41 आ रहा है, यहाँ पे कितना दिया 365, फिर आ गया। हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों को, यानी कि एक संख्या है x इसका वर्ग और दूसरा संख्या क्या है x + 1 इसका वर्ग का योग, कितना दिया हुआ है 365। अब सॉल्व कर लीजिए, x² ये क्या a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab 2x 365। अब x कितना हो गया 2x², ये + 2x, ये 365 में से 1 जाएगा तो ये 364, माइनस का जाएगा बराबर 0, प्लस का जाएगा माइनस हो गया, माइनस का बड़ा है तो एक घटा दीजिए, माइनस का दीजिए। अब यहाँ पे अब बच्चों एक मैं आपको तरीका बताना चाहूँ। देखिए 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कभी भी, अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 से कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा इक्वेशन है, चलिए मैं बताता हूँ, 2x² - 6x + 12, ऐसा कुछ इक्वेशन है हमारे पास। तो देखिए 2 के टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी दोनों साइड बराबर साइड। मैंने बताया था कि 2 से हम लोग कुछ सेम संख्या से डिवाइड कर सकते हैं बराबर के दोनों साइड। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा कि देखिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा।
क्वेश्चन 16। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 3x लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे +6। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो इधर से डिवाइड करने से हमको क्या गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर हैं, ये भी कर दिया क्या, यहाँ पे 2x ही था। हाँ ठीक है, चलो तो और अच्छा है, ये x बच गया। यहाँ पे कितना बचा माइनस का 18 दूनी 36, ये 2 दूनी 4, 13 प्लस है, हो तो गया 13 और 14। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। और 13 में से 4 देखिए बड़ा कौन है, 14 है, इनके बड़ा का साइन को तो पहले डिसाइड कर लो 14। अब दूसरा साइन क्या होगा, दूसरा अंक 13 है। अब इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो आपको घटाएंगे, तो घटाने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, हो गया। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से हमारा x कॉमन निकल गया, तो x प्लस 14। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x प्लस 14 आँख मूंद के लिख लेना है। अब डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 13x आएगा, 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x आएगा। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, तो साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 13x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए आगे प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। तो हमारे पास संख्या क्या बना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है संख्या बनता है x माइनस 13 और एक संख्या बना x प्लस 14। तो बताइए एक आ गया हमारे पास x माइनस 13 बराबर 0 और एक आ गया x प्लस 14 बराबर 0। तो एक वैल्यू हो गया x इक्वल 13 माइनस 14। अब बताइए 13 हो गया माइनस 14 होगा, तो देखिए 2 क्रम धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला गया है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होगा कि हमारे पास वो संख्या कितना है 13 है, वो संख्या क्या है 13 है। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 14। देख लीजिए एक संख्या हमारे पास क्या था x था, एक संख्या 13, दूसरा संख्या क्या आ गया 14। दोनों का स्क्वायर करके देख लो 365 आएगा, देख लें करके 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई 169 196। 9 से 15 5 आने बचाइए, 9 से 15 बचाइए, हाँ 365 सही है, सही है। चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा 4 नंबर क्वेश्चन ख़त्म होता है और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।